देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम में नेक्स्ट थिंग प्रॉब्लम्स हम कुछ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि अगर 4 की पावर n है और इसको आप 6 से डिवीज़न लगाते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। ठीक है, इसको हमने वेरीफाई भी किया था, कई तरीके से क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि अगर x प्लस a है अब पावर n है अपान x है तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो a की पावर n होता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगर हम एक प्रॉब्लम लें और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो कैसे हम सॉल्व करेंगे ज़रा देखो। ठीक है, लुक द क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन है बेसिकली वो ये है कि फाइंड रिमाइंडर 10 की पावर 1 है प्लस 10 स्क्वायर है प्लस 10 क्यूब है और प्लस 10 की पावर 50 है। ठीक है, तो ये बताओ 10 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 10 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 4। क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 4। तो अगर हम इसको 6 प्लस 4 लिख सकते हैं तो टेल मी इसकी पावर चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, सारी पावर्स में 6 प्लस 4 की पावर n अगर मैं करता हूँ अपान, आपको पता है कि 6 से डिवाइड करता हूँ तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर 4 की पावर n बचेगा। और जब आप 6 से डिवाइड करोगे इसको तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4 के बराबर बच जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी? या तो अभी इसी बात पे फोकस करो कि इसका रिमाइंडर मतलब जब 6 से डिवीजन करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 4 की पावर n। ठीक है, इस पर फोकस करो। तो टेल मी वन थिंग, यहाँ पे देखो 10 की पावर 1 है तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 की पावर 1। यहाँ पे कितना बचेगा? 4 की पावर 2। यहाँ पे 4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4 की पावर 50। ठीक है, अपान 6। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे अगर मैं 3 का पेयर ले लूँ, ठीक है, 3 का पेयर ले लूँ तो तुम्हें पता है कि 3 के पेयर में कितना भी पावर हो, जैसे 4 की पावर 1 अपान 6 कितना रिमाइंडर आएगा? ये 4 के बराबर ही आएगा। 4 की पावर 2 है, 6 से डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर 3 है, 6 से डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो सारे केस में रिमाइंडर 4 आ रहा है। अगर हम 3 को एक साथ ले लें तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तीनों को ऐड कर दो तो ये 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 12। और 6 से डिवीजन लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? भाई 0 हो जाएगा रिमाइंडर। और क्या? क्योंकि ये 4 से क्या होगा? परफेक्टली डिविजिबल होगा। अगर ये 4 से परफेक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे 3 का ले लेते हैं, साथ में ग्रुप में ले लेते हैं। तो 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, और प्लस डॉट डॉट 3 का ग्रुप बनाओ तो लास्ट ग्रुप कितना आएगा? तो ये 48 मतलब 4 की पावर 48 तक एक ग्रुप बन जाएगा जिसका रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा? 4 की पावर 49 और प्लस 4 की पावर 50 बच जाएगा। ठीक है, अपान 6। तो इस पूरे का रिमाइंडर तो 0 हो गया। ठीक है, और जब आप इसमें 6 से डिवीजन करोगे तो इसमें 6 से डिवीजन करोगे तो इस फॉर्मूले से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। और इसमें भी कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 4 अपान 6। तो ये हो जाएगा कितना? 8 अपान 6। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर? एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, रिमाइंडर हमको फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 कितना है? 10 की पावर 100 अपान कितना है? 6 है। अब हमको इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आपको पता है वही वाले मेथड से 6 प्लस 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, चाहे n हो, तो रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आएगा 4 की पावर n।
इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम इस फार्मूले का यूज करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 प्लस डॉट 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 4 की पावर 100 अपान कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो अगर 3 को एक साथ ले लें, कलेक्टिवली ले लें, तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4, ठीक है, 12 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 6 से 12 परफेक्टली डिविजिबल है। तो 4 की पावर 1 + 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 4 की पावर यहाँ पे 99 तक, इसका तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 की पावर 100 अपान 6। तो इसका रिमाइंडर तो आ गया 0 प्लस 4 की पावर 100 अपान 6, और इसका रिमाइंडर हमको पता है कितना आता है, इसका रिमाइंडर 4 के बराबर आता है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें रिमाइंडर 5 फाइंड करना है। 2 पावर 111 है अपान 5, तो इसको कैसे करेंगे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 110, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा 5। अब इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 का स्क्वायर और इसको 55, क्योंकि पावर का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 × 4 की पावर 55 अपान कितना हो जाएगा 55, तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5 - 1 की पावर 55 अपान 5, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 2 में जब अगर हम रिमाइंडर की बात करते हैं तो 2 में जब 5 से डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, और जब इसमें आप डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 की पावर 55, ठीक है। और ये ऑड पावर है, इसलिए क्या बन जाएगा 2 × -1, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। बट रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं, तो हमें डिवाइज़र को ऐड करना पड़ता है, तो डिवाइज़र को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। अब है मॉड्यूलेशन थ्योरम ऑन रिमाइंडर, ठीक है, मॉड्यूलेशन थ्योरम ऑन रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर में मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या होती है, इसको ज़रा समझते हैं। जैसे मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या होता है कि इसको समझो एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा कि मैं 15 में अपान 6 करता हूँ, ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, तो कहोगे सर रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। बट अगर मैं 15/6 ही है और इसको मान लो मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है और 3 × 5 = 15 होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर की बात करूँ तो ये 5/2 होगा, और 5/2 में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे रिमाइंडर 1 क्यों आया, क्योंकि हमने कैंसिल करके डिवाइज़र को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइज़र को चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे जो ओरिजिनल आंसर है बेसिकली वो चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो हमको करना क्या होता है कि जब भी हम कैंसिल करते हैं किसी नंबर से, जैसे यहाँ पे 3 से हमने कैंसिल किया, तो हमें क्या करना है कि ओरिजिनल आंसर तक पहुँचने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 × 1 = कितना होता है, 3 होता है। क्लियर। तो इस चीज़ को जो है मॉड्यूलेशन थ्योरम बोला जाता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन थ्योरम। एक क्वेश्चन से हम इस चीज़ को समझते हैं कि क्वेश्चन, जैसे मान लो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 की पावर 164 अपान 162 है, ठीक है। अब इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो रिमाइंडर फाइंड करना है तो क्या होगा कि हम इसको यहाँ से 3/4 अलग कर सकते हैं, इंटू 3 की पावर 160 कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 81, क्या लिख सकते हैं, 3 × 81, सॉरी
2 इंटू 81, 81 टू जा कितना होता है 162, तो 2 इंटू 81 कर सकते हैं। अब देखो 3 की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है 81, और इंटू इसको हम 3 की पावर 160 अपॉन 2 इंटू 81 कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा कि 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 160 अपॉन 2। अब इसको हम क्या कर देंगे 2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा 160 अपॉन 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए कितना, तो यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए कितना, तो 1 की पावर 160 आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। बट ध्यान देना यहाँ पे रिमाइंडर इतना नहीं, चूँकि नंबर्स को हमने 81 से कैंसिल किया है तो श्योर सी बात है इसमें हमें 81 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा ओरिजिनल आंसर कितना आ जाएगा 81। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो मॉड्यूलेशन थ्योरम का ज़बरदस्त यूज होता है रिमाइंडर थ्योरम में, और बहुत आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 111 अपॉन 5, ठीक है, इसका हमें रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 110 अपॉन 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 इंटू 4 की पावर कितना कर सकते हैं 55 कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 2 और इसको 5 माइनस 1 कर दिया और 55 अपॉन 5। तो अब जो है इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 और इसका कितना आएगा -1 की पावर 55। तो ये आ जाएगा कितना 2 इंटू ये -1 दे देगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो हमें डिवाइजर को ऐड करना पड़ेगा, तो +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ये हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चेंज करके हम लोग क्वेश्चन कुछ और ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं 2 की पावर 51 अपॉन 5, इसका आपको रिमाइंडर बताना है। तो सल्यूशन कैसे करोगे भाई, कुछ भी करके हमें जो है 2 की जगह क्या जनरेट करना है 5 को फैक्टर में लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 2 की पावर 50 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 25 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 की पावर 25 अपॉन कितना हो जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 2 और 5 माइनस 1 की पावर 25 अपॉन 5। तो इसका रिमाइंडर तो 2 ही आएगा और इसका आएगा -1 की पावर 25, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा -2। और जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आया है तो मैंने बताया है कि आपको डिवाइजर को ऐड करना है, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, 3 की पावर 50 अपॉन 18 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना, इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग बेसिकली मॉड्यूलेशन थ्योरम का यूज करेंगे। तो मॉड्यूलेशन थ्योरम का अगर यूज करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 48 कर देना है अपॉन इसको बना लेना है 9 इंटू 2। तो यहाँ से क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देना, इसको लिख लेना कि मैंने 9 से कैंसिल किया है चीज़ों को। ठीक है, तो अब जो है ये कितना आ जाएगा 3 पावर 48 अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको 2 + 1 की पावर 48 अपॉन 2। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1 की पावर 48 जो कि 1 के बराबर होगा। बट चूंकि आपने 9 को कैंसिल किया है 9 से, ठीक है, ऊपर और नीचे, इसलिए मॉड्यूलेशन थ्योरम यूज करके हम लोग
मॉड्यूलेशन थ्योरम यूज करेंगे। कौन सा थ्योरम? मॉड्यूलेशन थ्योरम, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 9 का, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा आंसर? वो आ जाएगा 9 1 जा 9। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं जो है, चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड ऑफ डिवाइजर। तो टोसेंट मेथड क्या होता है? डिवाइज़र के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमें क्या बताता है टोसेंट मेथड? इट टेल्स द साइक्लिसिटी ऑफ ठीक है, इट टेल्स द साइक्लिसिटी ऑफ डिविडेंड when divided by a certain divisor, ठीक है। ये साइक्लिसिटी हमको बताता है बेसिकली कि डिवीजन के बाद कितनी साइक्लिसिटी इसकी होगी। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि साइक्लिसिटी का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे अभी हमने किया था 2 की पावर मान लो 50 है, ठीक है, और अपान 5 है, ये नंबर आ गया। और अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अभी मैं फॉर्मुलेट नहीं कर रहा हूँ, बस शर्त ये होनी चाहिए कि 2 और 5 आपस में कैसे होने चाहिए? ये होने चाहिए रिलेटिव प्राइम। कैसे होने चाहिए? रिलेटिव प्राइम। तो ये बताओ कि अगर मैं 2 की पावर 1 ले लेता हूँ और 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे को कितना मिलेगा? तो कहोगे सर रिमाइंडर 2 मिलेगा। मैंने 2 की पावर 2 लिया और 5 से डिवाइड किया, मैंने कहा रिमाइंडर कितना आएगा? तुमने कहा सर 4 आएगा। मैंने 2 की पावर 3 लिया और मैंने 5 से डिवाइड किया, तो तुमने कहा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8, 5 1 जवाएँ तो रिमाइंडर 3 आ गया। मैंने कहा 2 की पावर 4 ले लो, अपान 5 करो, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 की क्यूब अपान 2 क्यूब इंटू 2 अपान 5, तो 2 की क्यूब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 इंटू 2 अपान 5, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाता है उसको हम साइक्लिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिसिटी। हम ये कह सकते हैं कि जो ये 5 है ना, 5 इसका 2 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 2 के पावर में हम चेक कर रहे हैं ना, 2 के रेस्पेक्ट में, या मैंने यहाँ पे डिविडेंड शब्द का यूज किया है, लेकिन डिविडेंड का मतलब यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो पावर में लगा है, टोटल डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, ध्यान से समझो। मैंने 2 की पावर 50 कहा है, तो ये जो 2 है इसको मैं बेस कह रहा हूँ और इसको पावर, ठीक है, या इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो डिवाइजर की जगह मैं, डिविडेंड की जगह मैं डिविडेंड बेस, इस डिविडेंड बेस यहाँ पे मैं बेस शब्द का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियरिटी मिल सके। तो डिविडेंड बेस व्हेन डिवाइडेड बाय ए सर्टेन डिवाइजर, जैसे यहाँ पे सर्टेन डिवाइजर कौन है? 5 है। तो जहाँ पे ये रिमाइंडर 1 आ जाता है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी। क्या बोलते हैं? साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब इस 5 का साइक्लिसिटी इस 2 के रेस्पेक्ट में कितना है? 4 के बराबर है, क्योंकि और जहाँ पे 1 आया है वहाँ पे जो पावर है वही साइक्लिसिटी कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 8 जब आएगा, 2 की पावर 8 आएगा, तब भी इसकी जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। 4 का मल्टीपल जितने भी आएंगे सब पे ये जो है रिमाइंडर कितना देगा? 1 दे देगा।
क्लियर हुआ इतनी बात? आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, टोसेंट मेथड को डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन ये कर रहा हूँ कि कोई नंबर है हमारे पास n और इसकी हमने पावर ले लिया और किसी डिवाइज़र से हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो जब ये 1 हो जाता है, जब ये 1 हो जाता है, समझ रहे हो ना, p को कुछ आप सेलेक्ट करोगे, जैसे हमने p को यहाँ पे कितना सेलेक्ट किया था 4, और जब हमने d को कितना सेलेक्ट किया था 5, और हमारा n क्या था, n जो है 2 था, ये n जो था 2 था। तो इस समय जो इसकी पावर है वही क्या है, वही है हमारा साइक्लिसिटी, ठीक है, वही हमारा क्या है, साइक्लिसिटी, मतलब रिमाइंडर जहाँ पे 1 हो जाए उसी को हम लोग साइक्लिसिटी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो, साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, कि साइक्लिसिटी का मतलब होता है, यहाँ पे साइक्लिसिटी को मैं डिफाइन कर देता हूँ। साइक्लिसिटी का मतलब वेयर रिमाइंडर बिकम्स 1, रिमाइंडर बिकम्स 1। आप कहोगे सर इसके बाद 8 पर भी तो 1 आएगा, लेकिन मैंने कहा कि मिनिमम टाइम सबसे पहले कौन सा आया, तो 4 पे आया है, इसलिए इसी को साइक्लिसिटी हम लोग कंसीडर करेंगे। आएगा आंसर उससे भी, बट हम लोग इसी को कंसीडर करते हैं, रिमाइंडर बिकम्स 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि साइक्लिसिटी क्या होता है, वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p, इस फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ p वेयर n पावर p अपॉन d इक्वल टू 1, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी कहते हैं। समझ गए, वैल्यू ऑफ p वेयर n की पावर p अपॉन d इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे शर्त ये है कि n एंड d जो है ये रिलेटिव प्राइम होने चाहिए, तभी ये फंडा काम करेगा। क्या होने चाहिए, रिलेटिव प्राइम होने चाहिए, ठीक है। कैसे होने चाहिए, रिलेटिव प्राइम होने चाहिए। अब मुद्दा ये आता है कि सर इस चीज़ को वैल्यू ऑफ p वेयर n की पावर p अपॉन d इक्वल टू 1, ये वैल्यू p आएगी कहाँ से, तो इसी को हम लोग टोसेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका फॉर्मूला, मान लो नंबर हमारे पास x है, ठीक है, इसको मैं t बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, t बोल रहा हूँ। वैल्यू ऑफ p वेयर n की पावर p अपॉन d इक्वल टू 1, इसको मैंने क्या बोला, t बोला। तो t कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं कि नंबर हमारे पास x है, नंबर क्या है, x है, नंबर जो है ये x है, और ये सिंगल वैल्यू अभी मैं लेके चल रहा हूँ। तो इसका जो टोसेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये x इंटू 1 माइनस कितना आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। ध्यान देना, x का सिंगल फैक्टर है, यहाँ पे x का क्या है, सिंगल फैक्टर है। अगर मान लो कोई नंबर है उसका डबल फैक्टर आ गया, प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको ज़रा ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैंने एक नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और प्राइम फैक्टराइजेशन में वो आ गया x की पावर कुछ है और y की पावर कुछ है, ठीक है, p है q है। तो अब इसका t कैसे निकलेगा, साइक्लिसिटी, t को इससे अच्छा है मैं साइक्लिसिटी c बोल देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसान लगेगा। इसको t की जगह जो है हम लोग c कर देते हैं, तो इसको समझने में आसानी मिलेगी आपको, ठीक है। तो साइक्लिसिटी c को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है, ठीक है। ये हमारा क्या है, c है। क्लियर? तो c बराबर क्या हो जाएगा, c को ध्यान से देखो, c कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो c को कैलकुलेट करने का ढंग ये है कि जितने प्राइम हैं, पहली बात तो ये नंबर का मल्टीप्लाई करो, और जितने भी प्राइम हैं उनको जो है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स और 1 माइनस 1 अपॉन वाई कर देना है, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि 2 की पावर 51 है अपॉन 5 है, हमें जो है इसमें जल्दी से रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस 5 की साइक्लिसिटी फाइंड करेंगे। 5 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 5, 1 माइनस 1 अपॉन 5, तो c बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 5 इंटू कितना
होगा 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 4। अब क्या करना है आपको, पावर में डिवाइड करना है। पावर में डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बचे उसको लिख देना है। तो पावर में अगर आप डिवाइड करते हो तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो मतलब 2 की पावर 3 बचेगा। अगर 51 में मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा ज़रा देखो, 4 1 जा 4, ये -1 कर दो, 1 1, 4 2 जा 8, तो ये बच गया हमारे पास 3। मतलब 2 की पावर 51/5 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 की पावर रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आया है अपॉन 5, ठीक है, क्योंकि साइक्लिसिटी इसकी कितनी आई है, 4 के बराबर आए हैं, तो 4 पे ये रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 में इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 आया टोटल का जो बचा, समझ रहे हो ना। साइक्लिसिटी जब हमको 4 पता चली तो 4 के जितने भी पावर थे, 4 के मल्टीपल्स वाले पावर, ठीक है, उन सब का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कलेक्टिवली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर, ध्यान से समझना, 2 की पावर मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 48, ठीक है, 48 और इनटू ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3/5। तो जब 5 से 2 की पावर 48 में डिवाइड करोगे ना तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्योंकि हमने देखा, यहाँ पे देखा कि अगर n की पावर जो है c है, ठीक है, या n की पावर p है, ठीक है, अपॉन d है, और जब हम इससे p को जो है डिवाइड करते हैं साइक्लिसिटी से तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। अगर ये 1 आ गया तो यही तो साइक्लिसिटी है। इसका मतलब इसका 2 पावर 48/5 का कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब हमें केवल चेक करना है 8 का, तो 8/5, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया, ठीक है। आसान है कि नहीं इसको समझ पाना। तो मैं फिर से समराइज करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि टोसेंट मेथड क्या है, पहले समझो टोसेंट मेथड क्या है। टोसेंट मेथड, ठीक है, टोसेंट मेथड, तो टोसेंट मेथड ये है कि ये जो है साइक्लिसिटी बताता है, साइक्लिसिटी ऑफ डिवाइज़र, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बेस ऑफ डिविडेंड, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है, इसकी पावर कितना है, p डिवाइज़र d है। तो जो साइक्लिसिटी आएगी, साइक्लिसिटी को कैलकुलेट करने का ढंग है, क्या तरीका है उसको समझो। इसको करने का तरीका है d और इसके जितने भी फैक्टर हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि d के फैक्टर हैं x की पावर कुछ भी p मान लो, y की पावर q है, तो 1 - 1/x और 1 - 1/y, ठीक है। ये साइक्लिसिटी आ जाएगी। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि जब ये 1 देने लगे, ठीक है, जब ये 1 देने लगे, क्लियर। अब हमें क्या करना है, साइक्लिसिटी जैसे ही आई तो हमें पावर में p में जो है इस c से डिवाइड करना है, जितना भी c आया, और c से डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब इस रिमाइंडर को n की पावर में डालना है और d से फिर से डिवाइड करना है। अब जो हमारा रिमाइंडर आएगा यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सारी बातें, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आ गया कि 2 की पावर 61 है अपॉन 17 है, ठीक है, या 13 ले लेते हैं, और इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अब देखो 13 बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको साइक्लिसिटी आती है तो साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा, तो आपको बता दें साइक्लिसिटी c अगर मैं x का निकालूं तो x 1 - 1/x होता है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा, 13 - 1, ये 12 के बराबर आ जाएगा। अब 61 में आपको क्या करना है, 12 से डिवीजन करना है, तो 12 × 5 = 60 होता है, माइनस करना है, रिमाइंडर 1 आया।
R1 आ गया तो इसके पावर में चढ़ा दो, तो 2 की पावर 1/13, तो ये हो जाएगा 2/13। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो मतलब ये कितना आसान है करने में, कितना जल्दी आंसर आता है हमारा रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन। बस शर्त ये है कि यन और डी क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये है 3 की पावर 3587/17, इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग साइक्लिसिटी निकालेंगे। साइक्लिसिटी कितना होगा, तो 17 - 1 यानी कि 16 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 को जो है डिवाइड करो 3587 में, 3587। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, तो यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, 16 दूना 32, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 उतारो, 16 चौको 64, 64 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 3 7, 3 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये रिमाइंडर है, तो हमें क्या करना है, 3 की पावर में रिमाइंडर, ये दोनों रिलेटिव प्राइम है। ठीक है, रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम का मतलब क्या होता है, नंबर जिनका SCF 1 हो, मतलब 1 ही कॉमन हो, बाकी कुछ भी कॉमन ना हो। तो अब हम इसको 3 की पावर रिमाइंडर मतलब 3 डालेंगे अपॉन 17, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27/17। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, मेरे को बता दो। रिमाइंडर 17 और 3, 7 3 10, तो 10 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। और क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 5557/13 है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 13 का डिवाइड कर लो 5557 में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, 13 से जब डिवाइड 12 से जब डिवाइड करोगे, साइक्लिसिटी कितनी आएगी, 13 - 1, ये 12 आ जाएगी। 12 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 13, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। देख रहे हो आप कितना फास्ट क्वेश्चन का कैलकुलेशंस हो पा रहा है इस तरीके से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 32 की पावर 32 की पावर जो है 32 है। ठीक है, अपॉन 7 है, इसका हमें जो है फाइंड करना है कि रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, को रिलेटिव प्राइम है। तो अगर मैं साइक्लिसिटी 7 का देखूं तो कितना हो जाएगा, साइक्लिसिटी हो जाएगा 7 - 1 यानी कि 6 के बराबर हो जाएगा। तो 32 और 32 में जब 6 से डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लोग जो है 36 - 4 की पावर 32 कर सकते हैं अपॉन 6। ठीक है, अब ध्यान देना, ये 6 से परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -4 की पावर 32। और आपको पता है कि 4 की पावर, अब ध्यान देना इवन पावर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है, इवन पावर है ना, तो 4 की पावर 32 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 की पावर 32। 4 की पावर 32 अपान डिवीजन किससे कर रहे हैं हम, 6 से। तो अब तुम्हें पता है कि अगर 4 की पावर कोई भी पावर हो और 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, तो रिमाइंडर 4 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 की पावर 32 की पावर 32, ठीक है, अपान 7 है। तो इस जो ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है ना, इसका जो रिमाइंडर आया है ये कितना आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो इसको 4 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो 32 की पावर 4 हो जाएगा अपान 7। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28 और प्लस 4 की पावर कितना, 4 अपान 7। तो ये वाला नंबर इससे परफेक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4 की पावर 4 अपान कितना आ गया, 7। ठीक है, तो यहाँ से 16 × 16 और बट्टे 7 हो जाएगा,
तो 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 2 × 2, तो ये कितना आ गया 4, और यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर। नाउ थोड़ा एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन ऑफ टोसेंट, ठीक है, मेथड। इसका थोड़ा एप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि नंबर है कोई और उसकी पावर है n की पावर p है, p - 1 है, और नीचे जो डिवाइज़र है वो कितना है, वो p के बराबर है, तो ये हमेशा कितना देगा 1 देगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, साइक्लिसिटी कितनी आएगी 1 आ जाए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है कि रिमाइंडर 1 क्यों आ जाता है भाई, इसका प्रूफ देख लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे p क्या है, प्राइम है, यहाँ p क्या है, प्राइम है, यहाँ जो p है वो क्या है, प्राइम है। अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं हम लोग और इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका प्रूफ देखते हैं तो प्रूफ इसका क्या है, ध्यान से समझो। हमें पता है कि अगर x कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर अगर है तो इसकी जो साइक्लिसिटी आती है वो कितनी आती है, x × 1 - 1/x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप p ले लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग p का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p है, p जो है प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कितना डाल देंगे, p × 1 - 1/p, p 1 - 1/p, तो ये कितना आ जाएगा, c बराबर p × p - 1/p, तो c बराबर कितना आ गया, p - 1। इसका मतलब इसका साइक्लिसिटी कितना आ गया, p - 1 आ गया। अब एक बात ये बताओ, अगर इसका साइक्लिसिटी p - 1 आ गया तो इसकी पावर में मैं जब डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, p - 1 का जब डिवाइड किया जाएगा तो कितना होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं p - 1 में डिवाइड करता हूँ सेम नंबर से p - 1 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। भाई श्योर सी बात है, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो n की पावर 0/p, ये कितना हो जाएगा 1/p, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये रिमाइंडर अलग है, REM लिख दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास है 2 की पावर 3 है, ठीक है, अपान कितना है 2 है। क्लियर। देखो ये इसको सेटिस्फाई नहीं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं, ठीक है, 4 कर लेते हैं। 4 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है ना, तो प्राइम नंबर नहीं, तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर ये प्राइम है तो ध्यान से देखो 2 की पावर कितना है, p - 1 मतलब 2 है। अब श्योर सी बात है, इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए बाय आवर मेथड। और हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं साइक्लिसिटी 3 की निकालूं तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। अब इसके पावर में हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 × 2, ये 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो ये जो नंबर है, नंबर की पावर अगर 0 करते हो, 3 करते हो, तो ये 1/3 आएगा, तो रिमाइंडर हमको 1 देगा डायरेक्टली। या ये तो मेथड से मैंने समझाया। अगर मान लो डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो भी चेक कर सकते हो कि 4 में अगर 3 से डिवीजन करोगे तो 3 × 3, माइनस कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर हुआ, इसका प्रूफ समझ में आया। ओके, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन कल को आ गया, ठीक है, क्वेश्चन है कि रिमाइंडर फाइंड करना है, हमारे पास है 2 की पावर 100/101 इसका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बताना है तो तुरंत आपको पता है इसके टोसेंट के एप्लीकेशन से कि रिमाइंडर कितना होगा।
तो आंसर क्या होगा भाई, 101 प्राइम नंबर है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन को डायरेक्टली आप क्रैक कर सकते हो। और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको रिमाइंडर फाइंड करना है 10 की पावर 10, 10 की पावर 100 और 10 की पावर इसके बाद कितना है, ये 6 जीरोज हैं, ठीक है। 1 मिलियन हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 7 का साइक्लिसिटी चेक करूं तो ये कितना आएगा, ये 7 - 1 आएगा, ये 6 के बराबर आएगा। अगर मैं इसकी पावर में 7 से डिवाइड करूँ और 6 से डिवाइड करूँ, इसमें भी 6 से डिवाइड करूँगा क्योंकि 10 का मल्टीपल है, ये भी 10 का मल्टीपल ही है। तो सब में जो पावर आएगा वो कितना है और रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, तो सब में पावर कितना आएगा, तो सब में पावर आएगा 4 के बराबर। कितना पावर आएगा, 4 के बराबर आएगा, ठीक। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जरा देखो कि कितने टर्म है। तो सब में 4 आएगा और ये देखो यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 6 जीरो। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अपॉन 7 कर दो। अब देखो या ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग जो है 10 की घात 4 का निकाल लेते हैं पहले रिमाइंडर 7 के साथ। तो 10 की घात 4 का जो रिमाइंडर होगा 7 के साथ, ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 × 100, ठीक है, अपॉन 7। तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ से देखो 100 में 7 से डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इसमें जब डिवीजन करोगे तो 4 आ जाएगा। मतलब 7 के साथ 10 पावर 4 का कितना आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया। अब जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 6 टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो 4 में 6 का गुणा कर दो, ठीक है, और अपॉन 7 कर दो, तो 24 अपॉन 7। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टोसेंट मेथड में क्या है कि गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है और आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं, जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया, ठीक है, जैसे और भी क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 101 अपॉन 7 है, ठीक है। 2 की पावर कितना है, 101 अपॉन 7। हमें इसमें रिमाइंडर 5 करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइक्लिसिटी निकालेंगे, 7 - 1 ये 6 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें 101 में आपको 6 से डिवीजन करना है। तो जब 6 से डिवीजन करोगे तो कितना जाएगा, 6, ये 4 आ जाएगा, 6 × 36 होता है, 36 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि 2 की पावर 5 डाल देंगे, रिमाइंडर 5 आया है ना, तो 2 की पावर 5 डाल देंगे अपॉन 7। तो यहाँ से जो है 2 का पावर 3 मतलब 8 और 2 दूना 4, 4 कर लोगे अपॉन 7। 8 के साथ इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 4 के साथ इसका रिमाइंडर 4 आएगा। तो फाइनली जो आ जाएगा रिमाइंडर वो 4 के बराबर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्लियर। तो मतलब टोसेंट मेथड से कितनी आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज़ को आपने आज सीखा होगा, ठीक है।